हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी नो फॉर्मूले स्टडी कर लिए डिफरेंशिएशन के, और उसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे चल रहे हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नंबर 10। बच्चों, फॉर्मूला नंबर 10 है डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। सी यहां पे कांस्टेंट है और u आपका फंक्शन ऑफ x है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये जैसे एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, y अगर है 2x², हमें कहा गया dy बाय dx निकालना है। हम कैसे करेंगे? dy बाय dx क्या आएगा? d बाय dx ऑफ y की जगह पे आएगा 2x²। अब यहां पे d बाई dx ऑपरेटर में, d बाई dx की मशीन में 2x² का ट्रैपिंग हो गया है। ये चीज इसमें ट्रैप हो गई है, फंस गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें फॉर्मूला याद आएगा। ये हम c मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? u। c बाहर आ जाएगा, c बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ x², ये क्या आ गया? 2। ये आ गया 2। अब d बाई डी एक्स ऑफ x² के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 1, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x² क्या आएगा? 2x2 माइनस 1। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 देख लें, उसमें फॉर्मूला नंबर 1 यूज किया मैंने इसमें। ये आ गया 2 इंटू 2 4x रेज़ टू पावर 1। तो इसका आंसर आ गया 4x। अगर y आपका 2x² है तो dy बाई dx क्या होगा? इसका 4x होगा बच्चों। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला यूज करके बताया कि जब भी कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x होगा तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे c और u क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। c और u क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 11, d बाई डी एक्स ऑफ log x अगर हो तो इसका आंसर होता है 1/x। फॉर्मूला नंबर 12 है बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर x अगर हो तो ये सेम रहेगा, ex ही रहेगा। ये दो फॉर्मूले आप लर्न करें। और फॉर्मूला नंबर 13, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी ज्यादा यूज होगा, d बाई डी एक्स ऑफ c कोई भी कांस्टेंट है। तो d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? 0। क्योंकि कांस्टेंट कभी भी x पे डिपेंड नहीं करेगा। कांस्टेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ये क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होगा, तभी इसका आंसर 0 आ रहा है। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो y आ गया x² प्लस 5x प्लस 1। y आ गया x² प्लस 5x प्लस 1। हमें कहा गया निकालें dy बाय dx। तो हम क्या करेंगे बच्चों? dy बाय dx क्या आएगा? d बाय dx ऑफ y की जगह पे आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 1। अब d बाई dx मशीन है, इसमें ये चीज ट्रैप होगी। अब इसको बाहर निकालने का क्या तरीका है? इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे, इसको हम w मानेंगे। और जब भी d बाई dx के अंदर u प्लस v प्लस w आएगा तो उसके लिए हमें फॉर्मूला नंबर 8 यूज करना है। फॉर्मूला नंबर 8 में बताया ये चलेगा d बाई डी एक्स ऑफ x², d बाई डी एक्स ऑफ 5x, d बाई डी एक्स ऑफ 1। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? अब इसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 यूज करें, इसका आंसर आएगा 2x। इसके लिए आप फॉर्मूला नंबर 10 यूज करें।
ये आपका c है, ये आपका u है, c बाहर आ जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, और ये क्या आ गया, कांस्टेंट, जो मैंने भी बताया जब भी d बाई डी एक्स के अंदर कांस्टेंट आएगा उसका आंसर क्या आएगा, 0, यहां आएगा 0। ये आ गया 2x प्लस 5, d बाई डी एक्स ऑफ x बच्चों 1 होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो 5 इंटू 1 1। अब d बाई डी एक्स ऑफ x 1 क्यों होता है वो भी आप देख लें। यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि d बाय डी एक्स ऑफ x ये बच्चों 1 होता है। ये 1 इसलिए नहीं होता कि ये चीज और ये चीज कट गई, इसलिए 1 नहीं होता है। ये क्यों 1 होता है, why it is 1, इसका आंसर देख लेते हैं। d बाय डी एक्स ऑफ x, इसको लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 1, और इसके लिए हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर रहे हैं। यहां पे 1 क्या बन गया, n आ जाएगा आगे, n x n माइनस 1 x 1 माइनस 1 0, nth रेज टू 0 इज 1। तो बच्चों ये d बाय डी एक्स ऑफ x 1 क्यों होता है, बाय यूजिंग प्रॉपर फॉर्मूला, नॉट बाय कटिंग दिस टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको काटेंगे नहीं तब ये 1 नहीं है, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये एक ऑपरेटर है, ये अलग है और ये अलग है, तो आप इसको डायरेक्टली काट के 1 नहीं करना, ये आंसर से 1, तभी मैंने यहां पे लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1। वैसे ही अगर कभी आपको आ जाए d बाय डी वाई ऑफ y, ये भी 1 होगा, dz ऑफ dz ये भी 1 होगा। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, d बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी। हमने d बाय डी एक्स ऑफ u प्लस वी भी किया, हमने d बाय डी एक्स ऑफ u माइनस वी भी किया, अब हम कर रहे हैं d बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी। अब हम प्रोडक्ट रूल पे आ रहे हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। ये आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, जब भी d बाई डी एक्स में दो चीजें मल्टीप्लाई के रूप में ट्रैप हो जाएं, उनको बाहर कैसे निकालते हैं, पहले आप फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर हम d बाई डी एक्स करेंगे सेकंड फंक्शन का, फिर हम सेकंड फंक्शन लिखेंगे, हम d बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। जैसे इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बना लूं, मान लो आपको बोला जाए y है साइन x कॉस x, y है साइन x कॉस x, हमें कहा गया फाइंड करो dy बाय dx। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे dy बाय dx, ये आ गया d बाय dx ऑफ y की जगह पे आ जाएगा हमारा साइन x कॉस x, ये क्या आ गया। अब हम इसको क्या मानेंगे, साइन x को u और cos x को क्या मानेंगे v। हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि इस टाइप से जब कोई भी फंक्शन ट्रैप होता है d बाई डी एक्स के अंदर, उसको बाहर कैसे निकालते हैं। यहां क्या आएगा, पहले साइन x आएगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस फिर cos x आएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो बच्चों ये साइन x, अब d बाई डी एक्स ऑफ cos x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, और प्लस cos x, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, ये होता है बच्चों cos x। ये फॉर्मूला नंबर 2 था हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। ये फॉर्मूला नंबर 3 था। आप फॉर्मूले प्रॉपर्ली याद करें तभी आपको डिफरेंशिएशन करना आएगी। ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये आ गया माइनस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, आपको मैंने याद होगा बताया था। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है ये बच्चों? ये होता है cos 2x। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे, y अगर sin x cos x है, अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x नहीं लिखा होगा, इसका आंसर लिखा होगा cos 2x, क्योंकि cos 2x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v, d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v। अब u और v डिवाइड हो रहे हैं, तब क्या फॉर्मूला होता है? जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर आएगा नीचे, आपको लर्न रखना है, और डिनोमिनेटर ही ऊपर जाएगा v। फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, माइनस आएगा, फिर न्यूमरेटर लिखा जाएगा, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला बना। जब भी d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v होगा, नीचे v स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा जाएगा पहले, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए y है sin x बाय cos x, इसको हम करेंगे dy बाय dx। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? इसको करेंगे dy बाय dx, ये आ गया आपका d बाय dx ऑफ y की जगह हम लिखेंगे sin x बाय cos x। अब आपको समझ आ गया, u बाई v वाला फॉर्मूला आ गया, इसमें हम क्या लगाएंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर आएगा, माइनस न्यूमरेटर लिखेंगे और d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? cos x d बाय dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है। sin x d बाय dx ऑफ cos x क्या होगा? माइनस sin x बाय cos स्क्वायर x। तो बच्चों cos स्क्वायर cos, ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। ये क्या आ गया? 1। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, नीचे आ गया cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x जब ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा? sec स्क्वायर x। तो बच्चों जब भी y होगा sin x बाय cos x, dy बाय dx क्या होगा? sec स्क्वायर x होगा। अब यहां पे अगर आप यहीं से देखें d बाय dx ऑफ, एक बच्चा बोलेगा sin x और cos x तो सर tan x होता है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और tan x का d बाय dx कैसे होता है? वो मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 4 बताया था, d बाय dx और tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो यहां भी आंसर sec स्क्वायर x। तो आप किसी ढंग से भी चलें, आंसर आपका सेम आएगा। बच्चों अब फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन के यही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें मैं आपको इसमें वैरायटी बताऊंगा कि आप कोई भी फॉर्मूला से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। अगर आपको एक फॉर्मूला भूल जाता है और दूसरा याद है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू 1/2 sin x। मैं इसके 3 तरीके से इस क्वेश्चन कर रहा हूं। आपको dy बाय dx निकालना है, तो पहला तरीका है d बाय dx, ये आ गया d बाय dx, y की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 sin x। अब ये c है, ये u है, तो c इंटू यू में c बाहर आ जाता है, मैंने आपको बताया c बाहर आ जाएगा, और d बाय dx ऑफ
साइन एक्स, ये आ गया 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये आ गया कॉस एक्स बाई 2, ये आंसर आ गया। अब एक बच्चा कहता है कि उसको ये फॉर्मूला नहीं आता, वो इस क्वेश्चन को ऐसा करना चाहता है 1/2 साइन एक्स, ये तो क्वेश्चन था, वो कहता है कि मैं इसको u मानूंगा, इसको v मानूंगा, मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, मल्टीप्लाई वाला केस लगाऊंगा। ठीक है, कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, u पहले d बाई डी एक्स ऑफ, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। बच्चों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस साइन एक्स, अब ये 1/2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये आ गया 1/2 cos x प्लस 0, ये आ गया 1/2 cos x। तब भी आंसर आपका सेम आया। हमने यहाँ पे c इंटू u वाला रूल लगाया, हमने यहाँ पे क्या रूल लगाया, c इंटू u वाला, तब भी आंसर cos x/2 आया। हमने यहाँ पे u इंटू v वाला रूल लगाया, तब भी आंसर सेम आया। अब तीसरा तरीका है, मान लो उस बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, वो उसको क्या मान रहा है, y की जगह उसने लिखा sin x/2, 1/2 इंटू साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स, वो साइन एक्स को u मानना चाहता है और 2 को v। तब क्या होगा, तब होगा 2 का होल स्क्वायर, 2 डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि साइन एक्स है, माइनस न्यूमरेटर और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ गया 2 d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा बच्चों, cos x होगा, माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ 2 क्या होगा, 0, कांस्टेंट है, यहां 4 आ गया, ये आ गया 2 cos x/4, ये आ गया cos x/2। मैंने आपको बस ये तरीका बताया कि आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से कर सकते हैं और आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन आपकी अप्रोच, आपका फॉर्मूला ठीक चलना चाहिए। तो बेस्ट अप्रोच तो यही थी कि हम इसको c और u मान के 2 स्टेप में आंसर निकाल लें, लेकिन फिर भी अगर आप इस ढंग से करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो ये आपको देखना है कि आपने किस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है ताकि आपका आंसर कम टाइम में निकले। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब चेन रूल का जो लेक्चर होगा वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के, कि हमने डिफरेंशिएशन, अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होंगे तो उनको कैसे हमें संभालना है। तो बस बच्चों यहीं तक आप इसके जो फॉर्मूले ढंग से लर्न कर लें। थैंक यू।